हाय स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कंपनी सेक्रेटरी कौन होते हैं। इस कोर्स को एंटर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, व्हाट आर द लेवल्स जो हमको एक एक करके क्रॉस करने पड़ेंगे टू ऐड दिस प्रीफिक्स बिफोर आवर नेम एंड टू वर्क एज अ कंपनी सेक्रेटरी। तो सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी कौन होते हैं। ये एक ऐसा प्रोफेशनल है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, और ये एज अ कंपनी सेक्रेटरी हम हर कंपनी के जो कंप्लाइंसेस होते हैं, हर कंपनी के जो कंप्लाइंसेस एज पर कंपनीज एक्ट होते हैं, लिस्टिंग कंप्लाइंसेस होते हैं, कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए जो हम काम करते हैं वो हम एज अ CS करते हैं। तो CS कोर्स में एंटर करने के लिए सबसे पहले आपको CS EET देना पड़ेगा, उसके बाद आपको एग्जीक्यूटिव देना पड़ेगा, आपको फिर प्रोफेशनल देना पड़ेगा। अब CS EET में एंटर करने के लिए एक कुछ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे। तो जो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले इस कोर्स में एंटर होने के लिए कि आपको 12th पास होना चाहिए। ठीक है, नो मैटर आप किसी भी बैकग्राउंड से 12th पास हुए हो, चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, एनी वन हु इज़ 12th पास स्टूडेंट वो इस कोर्स में एंटर कर सकते हैं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट level is CS EET, that is CS Executive Entrance Test. उसके बाद एक सेकेंड लेवल है CS Executive Program which consists of 7 papers, then CS Professional Program which consists of 7 papers. उसके साथ साथ ट्रेनिंग होती है 21 मंथ्स की। उसके बाद आप फाइनल और ट्रेनिंग करते हो लाइक CCGRT में, CLDP, फिर फाइनल यू गेट द मेंबरशिप एंड देन यू वर्क एज अ CS professional. Now, what is CSEET? What are the subjects which are included, and what is the eligibility criteria to get registered in the very first level of CS course, that is CSEET. हर 12th पास बच्चा इस कोर्स में अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। हर 12th पास बच्चा इस कोर्स में अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। दीज आर द सब्जेक्ट्स विच वी नीड टू स्टडी, दैट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड इन रीजनिंग, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स एंड क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। ये 4 सब्जेक्ट्स को जैसे ही हम पास करेंगे, हमारा CSEET द फर्स्ट लेवल ऑफ CS कोर्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है मैम, एक बार आपने CSEET क्लियर किया, then you will enter to the second level of CS course, that is CS Executive. CS Executive में रजिस्ट्रेशन लेने का एक और तरीका है, लाइक अगर आप ग्रेजुएटेड हो या अगर आप पोस्ट ग्रेजुएटेड हो, अगर आप CA फाइनल पास स्टूडेंट हो या अगर आप CMA फाइनल पास स्टूडेंट हो, तो आपको डायरेक्टली CS Executive में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इन दैट केस यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर CSEET. CSEET उन बच्चों के लिए है जो डायरेक्टली 12th करके इस कोर्स में अपीयर होना चाह रहे हैं, एंड दिस इज द इनडायरेक्ट लेवल लाइक ग्रेजुएशन, लाइक CA पास, लाइक CMA फाइनल पास, CA फाइनल पास स्टूडेंट जो डायरेक्टली अपने आप को CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर कर सकते हैं। अब CS एग्जीक्यूटिव में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो CS एग्जीक्यूटिव में सिंस वी एज अ CS हमारा प्रोफेशन ही यही है कि हमको लॉ के कंप्लाइंसेस चेक करने की, एक कंपनी में एप्लीकेबल लॉज प्रॉपरली कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, तो ऑब्वियसली हमारा सिलेबस भी पूरा लॉ बेस्ड होने वाला है मैम। हाँ, तो हमको CS एग्जीक्यूटिव में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वी एज अ CS प्रोफेशनल हमको सारे लॉ के कंप्लाइंसेस चेक करने पड़ेंगे कि एक कंपनी में कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल हैं, उनके कौन कौन से कंप्लाइंसेस प्रॉपरली हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो ऑब्वियसली हमको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए ये कोर्स हमें मैक्सिमम लॉ पार्ट पढ़ाने वाला है। कैसे मैडम, लाइक जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरप्रिटेशन, कंपनी लॉ प्रैक्टिस, कंपनी बनने से लेके स्टार्टिंग फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी टिल द वाइंडिंग अप या स्ट्राइक ऑफ द कंपनी, ये सारी चीज़ें हम कंपनी लॉ में पढ़ने वाले हैं टुगेदर विथ वेरियस अदर कॉर्पोरेट एक्शंस। ठीक है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। भैया अगर आप कंपनी के कंप्लाइंसेस देख रहे हो तो आपको अकाउंट्स भी तो पता होना चाहिए, तो कंपनी लॉ अकाउंटिंग, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, इफ़ वी एज अ CS आर वर्किंग इन लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी में जो लॉ एप्लीकेबल होगा वो दे रहे हैं। इकोनॉमिक लॉ एंड कमर्शियल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड टैक्स लॉ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली अगर कंपनी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में आप काम करते हो
तो जो भी एप्लीकेबल लॉज होने वाले हैं वो उनके साथ बना के हमारा CS एग्जीक्यूटिव का ये सिलेबस बनाया गया है. दीज आर द 7 सब्जेक्ट्स विच इज़ इंक्लूडेड इन CS एग्जीक्यूटिव. ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं एंड ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स हैं. एक बार आपने CS CET क्लियर किया, आपने रजिस्टर किया अपने आप को CS एग्जीक्यूटिव में, CS एग्जीक्यूटिव क्लियर किया, देन यू विल कम विद दिस द फाइनल पार्ट, CS प्रोफेशनल. CS बनने के जस्ट एक कदम पहले CS प्रोफेशनल. Now CS प्रोफेशनल अगेन what is the eligibility criteria? जो भी स्टूडेंट CS एग्जीक्यूटिव क्लियर है सिर्फ वो ही अपने आप को CS प्रोफेशनल में रजिस्टर कर सकते हैं. अगेन देर आर 2 ग्रुप्स इन दिस, Group 1 and Group 2. Group 1 consists of 4 papers and Group 2 consists of 3 papers. Principle and practices, drafting, compliance management. This 4th paper is in open book. 4 सब्जेक्ट्स में से हमको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा. इन ग्रुप 2 वी हैव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन विच इंक्लूड्स मर्जर, अमलगमेशन एंड दीज काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स. और अगेन एक और इलेक्टिव सब्जेक्ट है लाइक आर्बिट्रेशन, GST, लेबर लॉ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इंसॉल्वेंसी, जिसमें से एक हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड दैट वुड बी एन ओपन बुक एग्जाम. दिस इज़ द एंटायर सिलेबस एंड दिस इज़ द एंटायर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी स्टूडेंट को CS कोर्स में एंटर करना है उनके लिए. अब इसके बाद क्या मैम, इसके बाद होती है स्टूडेंट्स ट्रेनिंग. जैसे ही आपने CS एग्जीक्यूटिव क्लियर किया, यू नीड टू डू 15 डेज ऑनलाइन एंड 15 डेज ऑफलाइन EDP ट्रेनिंग. आपने वो ख़त्म की, उसके बाद यू वुड बी एलिजिबल टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर द ट्रेनिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट वुड बी कंसिस्ट ऑफ 21 मंथ. आपने CS CET क्लियर किया, आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया, आपने प्रोफेशनल क्लियर किया, आपने अपनी 30 डेज, 15 डेज ऑनलाइन, 15 डेज ऑफलाइन EDP ट्रेनिंग ख़त्म की. उसके बाद आपने 21 मंथ्स की अपनी आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप जिसको बोलते हैं, वो फिनिश की. उसके बाद आपको फाइनल एक ट्रेनिंग करनी होती है विच कंसिस्ट ऑफ 15 डेज. वो ट्रेनिंग करने के बाद आप एलिजिबल होते हो अपने आप को ICSI में एज अ मेंबर रजिस्टर करने के लिए. अपने नाम के आगे इंस्टीट्यूट आपको जो प्रीफिक्स देने वाला है वो लगाने के लिए. सो दिस इज़ द एंटायर सिलेबस डिस्कशन कि स्टूडेंट कैसे इस कोर्स में अपने आप को रजिस्टर कर सकता है. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैम CS बन गए, उसके बाद व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़, व्हाट वी कैन डू एज अ CS. सबसे इम्पॉर्टेंट जो एज अ CS हम करते हैं दैट इज़ द कंप्लाइंसेस ऑफ कंपनीज एक्ट. कंपनी कैसे बनी, कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको एडवाइस करना, कंपनी के KMP को एडवाइस करना. वी एक्ट एज अ कंप्लाइंस ऑफिसर इंश्योरिंग कि कंपनी में जितने भी एप्लीकेबल प्रोविजंस हैं वो प्रॉपरली अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, वो प्रॉपरली कंप्लाइंस हो रहा है कि नहीं उनका. वेरियस कॉर्पोरेट प्लानर्स, वेरियस स्ट्रैटेजिक मैनेजर्स, like if the company is coming with merger, amalgamation, so ये सारे corporate actions, buyback issues. We can also act as an internal auditor and secretarial auditor. law में इसके लिए अलग से provision है, right? We can also do, now our work is not related only with the compliances of companies act. हमको हमारे course जो है वो listed SEBI listed listing requirements and वेरियस लिस्टिंग प्रोविजंस भी पढ़ाते हैं. तो वी कैन ऑल्सो डू दैट. हम GST प्रोफेशनल्स भी हैं, वी कैन डू वर्क ऑफ GST ऑल्सो, वी कैन डू वर्क ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑल्सो. तो दिस इज़ अ कोर्स विच इज़ नॉट only restricting us to give a compliance services only related to Companies Act or security law, but there is a wide range of opportunities which we can explore as a CS. सो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया हो कि व्हाट इज़ हु आर CS. सबसे पहले तो इनको रजिस्टर करने के लिए अपने आप को कहाँ रजिस्टर करना है, किस किस लेवल को क्रॉस करना है, एंड देन यू विल बी एबल टू वर्क एज अ प्रोफेशनल कॉल्ड कंपनी सेक्रेटरी. थैंक यू.